9th वर्ष में जो है 15 चैप्टर के 9th वर्ष में स्थूल शरीर और स्थूल शरीर के बारे में बताया गया है और सूक्ष्म शरीर। तो दो शरीर हैं, एक स्थूल है और एक सूक्ष्म है, सटल बॉडी और ग्रॉस बॉडी। तो सटल बॉडी जो है खत्म हो जाती है और सूक्ष्म बॉडी जो है आत्मा को लेके एक जगह से दूसरी जगह जाती है। और जो जिन लोगों को जो है, जो मूर्ख हैं, लिखा हुआ है 10th वर्ष में, जो मूर्ख नहीं समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार शरीर त्याग करता है, किस तरीके से बॉडी जो है, आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर तक जाती है, इसको जो है, जिसको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, जिसको जो है भगवान की बातों को नहीं समझा हुआ या गीता नहीं पढ़ा हुआ है, उसको ये समझ में नहीं आता है। और जो लोग इस चीज को जो है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए प्रयत्नशील हैं, उनको जो है ये बात समझ में को प्राप्त जी, जो लोग सेल्फ रियलाइजेशन की दिशा में बढ़ रहे हैं, उनको ये चीज समझ में आ सकती है। उसके बाद 12th आज 12th मोहन जी प्लीज। यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलं यच्छन्द्रमसि यच्छाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। 12th। जी थैंक यू। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे उत्पन्न होते हैं। फिर वो आगे बता रहे हैं कि किस तरीके से सारा, पहले भी उन्होंने ये बात बोली हुई है, उसी को दोबारा रिपीट किया है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि जो है बहुत से वर्सेस जो है उन्होंने रिपीट किए हैं, जिससे कि जो है बहुत ही वर्सेस, जिससे कि हमको समझ में आए कि जो है क्या चीज रियलिटी में है। अब क्योंकि हम पढ़ रहे हैं रेगुलरली, तो हमको ऐसा लगेगा रिपीट है, मगर अगर नए आदमी को बताया जाए तो उसको तो समझ में ही नहीं आएगा ये चीज। तो सूर्य का तेज और सूर्य का तेज, चंद्रमा, अग्नि और जितने भी ये जो लाइट है हर तरफ, ये देखिए इन्होंने बताया था वर्स 6 में। वर्स 6 और वर्स 12 एक तरीके से सेम ही है। वर्स 6 का फर्स्ट लाइन और 12 का दोनों लाइनें एक ही है। तो ये सारे के तेज जो है वो एक ही स्रोत से निकल रहा है और वो सोर्स है भगवान कृष्ण। नीचे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि कई कई ब्रह्मांड है, जिसको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि कई ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड के अंदर सूर्य, चंद्रमा और अलग अलग प्लैनेट्स हैं और हर प्लैनेट के अंदर एक सूर्य है। तो इस तरीके से ये सृष्टि की जो है रचना की गई है। जी 13th प्लीज। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा उष्णामि औषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। जी थैंक यू। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ। ये जो अलग अलग लोक हैं, जिसमें अलग अलग सूर्य हैं, चंद्रमा है, ब्रह्मांड, अलग अलग प्लैनेट्स हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं। और भगवान की पावर से जो है ये जो पूरी दुनिया चल रही है, वो अपनी अपनी कक्षा, मतलब अपने अपने ऑर्बिट में जो है प्रॉपरली जैसे चलता रहता है कि जो है सूर्य ग्रहण आने वाला है, जो एकदम एग्जैक्टली सही तरीके से, जिसको जो है साइंटिस्ट लोग या हमारे जो शास्त्रों में जो तरीके से उसकी गणना की जा सकती है, ये प्रॉपर सब कुछ जो हो रहा है वो भगवान की शक्ति से ही हो रहा है। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो सिंपल है ये। ऐसे आधे आधे इन्होंने एक्सप्लेन किया, उसकी दो लाइन में पढ़ देता हूँ। उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी, जैसे कि मुट्ठी के अंदर अगर हम धूल ले लें, वो जो मिट्टी होती है एक तरीके से मुट्ठी के अंदर ले लें, मुट्ठी में बंद रहने पर धूल के गिरने का भय नहीं रहता, क्योंकि लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वो नीचे गिर पड़ती है। इसी प्रकार वे सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान की विराट रूप की मिट्टी में बंद हैं। तो ये जो सारा लोक है, इसको इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि एक तरीके से भगवान की मुट्ठी में बंद है और उनके कंट्रोल में हर चीज है। अगर वो उसको छोड़ देंगे तो उसको जो है बिल्कुल ही वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, मगर ये सारा कुछ जो है भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। कौन सी चंद्रमा को कितने बजे निकलना है, कितने बजे बंद होना है, कितने बजे सूर्य को सूर्य सनसेट अस्तमय होना है, है। सनराइज होना है, सब कुछ भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, एवरी सिंगल थिंग।
जी 14th प्लीज। करेक्ट। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। 14। जी अब उन्होंने देखिए अभी तक बड़ी बड़ी बातें बताई कि ये सब कुछ हमसे बना हुआ है, प्लैनेट्स बने हुए हैं। अब छोटी सी चीज पे भी आ गए हैं, जो कि है कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि हूँ, और मैं श्वास प्रवाह प्रसार निश्वास प्राण, पता नहीं इसको मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, श्वास, अच्छा हाँ, श्वास और प्रश्वास प्रश्वास, जी मैं श्वास और प्रश्वास में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो ये हम लोगों ने सबने पढ़ा होगा शायद, कि आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे शरीर के अंदर एक अग्नि होती है, एक पावर एक तरीके से होता है, या एक फायर होती है जो कि हमारे खाने को पचाती है, वो भी भगवान खुद ही हैं। और इस तरीके से 4 तरीके की डिफरेंट डिफरेंट अग्नि होती है, वो सब भी भगवान स्वयं ही है। ये जो 4 प्रकार के जो अग्नि, 4 प्रकार का जो 4 प्रकार की चीजों को जो भगवान पचाते हैं, वो होते हैं, एक होता है कुछ खाने को निगलने वाले, कुछ चबाए जाने वाले, कुछ चाटे जाने वाले, और कुछ चूसने वाले। भगवान समस्त प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। तो ये तो ठीक है, Yeah. चलिए यहाँ खत्म करते हैं। किसी को कुछ So कहना है, ऐड करना है? तेन विना तृणमपि न चलति. So without God, without Him, जी even no, the grass will not just so that's what he is telling. So everywhere, everything, every bit of it, he is there and he is responsible for it. हमारा हमारा प्राण प्राण भी उसी की वजह से, मतलब जो लाइफ आती है, जो जी हार्ट चलता रहता है। जी जी और जी वो जो आप पढ़ रहे थे ना अमित जी, वो पान वो है वायु, और पान और अपान, अपान वायु, वायु और अपान जी वायु। जी अपान वायु इज व्हाट जी यू एग्जिट, जो बाहर निकलता है। मतलब अपना जो दोष है या तो जो भी अशुद्धि है वो बाहर निकालनी है। और पान, और वो जो क्रिया चलती रहती है सांस लेने की, वो जी दैट जी इज जी आल्सो पावर्ड बाय कृष्णा। जी 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 प्राणवायु, जी 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 जी। और चारों प्रकार के अन्नों को पचाता है। तो थोड़ा बहुत इन्होंने यहाँ हाँ, पे ये भी बता दिया है कि किस तरीके से 4 तरीके के अलग अलग तरीके के अन्न होते हैं, जो कि जैसे निगलने वाले, चबाने वाले, चाटने वाले, और चूसे जाने वाले। right. तो मोहन जी आप समझ जाते हैं जो ये मैं कह रहा हूँ, चारों चीजें जो हिंदी में, ये सब Yeah, समझ में yeah, आता yeah, है? जी yeah, yeah. जी, चलिए बढ़िया। Bhakshya, bhojya, lehya, peya. That's what जी they call it in जी Kanda. जी Okay, whatever we eat. जी Okay, and different items we eat. Okay, and the things which are semi-solid, solid, and what we जी drink, everything. He is responsible for जी digesting them and ingesting them. जी Digestion is just simple process of digestion. Ingestion जी is taking them to the cells. जी हाँ, जी जी सेल में वो कैसे जाता है, that is ultimate. So everything he is जी responsible is what he is telling. Yeah. जी जी जी। तो and 13th वर्ष के लास्ट में उन्होंने बोला कि चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों का जीवन रस प्रदान करते हैं। और 14th में उन्होंने जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में बताया है। और अगले में फिर जो है जीव के हृदय में आसीन है, ये सब बताएंगे, जो कि पहले भी बता चुके हैं कि परमात्मा के रूप में वो जो है हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, एज ए ऑब्जर्वर। सो जी ठीक है, और किसी को कुछ Yeah. कहना है?